हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रंथ अकेडमी में। हम पढ़ रहे थे काल, और काल में हमने भूतकाल के जितने प्रकार है हम पढ़ चुके हैं। और आज जो शुरू करेंगे हम वर्तमान काल की बात करेंगे और उसके जितने प्रकार हैं सभी की बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमने कल क्या पढ़ा था, काल की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, काल कितने प्रकार के होते हैं, और हमने साथ में इसके उदाहरण भी देखे थे। ये हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या था, वर्तमान काल, ठीक है। बच्चे पढ़ रहे थे भूतकाल, पढ़ेंगे तो क्या होगा हमारा भविष्य काल, ठीक है। काल के प्रकार हमने क्या कहा था, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। मतलब जो बीते हुए समय, मतलब जो हो चुका है, जो बीत चुका है, बीते हुए समय को हम क्या कहते हैं, भूतकाल, ठीक। और जो चल रहा है अभी, कंटिन्यू है, चल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान, ठीक है। आप अगर इस टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ये वर्तमान है, लेकिन आप मेरी अपलोडेड वीडियो, पुरानी वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो भूतकाल से है, ठीक है। लेकिन आप जो देख रहे हो वो है वर्तमान काल में, ठीक है। तो इतनी सी बात है। और जो आगे आप सोचेंगे, आप दोबारा देखना चाहेंगे फ्यूचर में, आगे भविष्य में देखेंगे, अभी देख रहे हो वर्तमान है, मैंने वीडियो डाली, भूतकाल हो गया। लेकिन आप जो आगे देखेंगे, आगे कभी कल या परसों आगे देखोगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, भविष्य काल। मतलब कि जो अभी तक नहीं आया समय, उसे हम क्या कहेंगे, भविष्य काल, ठीक है। तो वर्तमान काल की चर्चा करेंगे। तो भूतकाल मैंने पढ़ लिया था। वर्तमान काल क्या होता है हमारा, अभी बताया। जो समय जारी है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल। देखिए, वैसे तो परिभाषा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ये हमारी समझने की बात है। फिर भी अगर आपको जरूरत है तो मैं बताता हूँ कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में होने का बोध हो, समझे ना। मतलब कि क्रिया के जिस रूप से जो कार्य चल रहा है, चल रहा समय है, उसका बोध हो। जो चल रहे समय मतलब वर्तमान का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल, ठीक है। तो परिभाषा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्या समझना है हमें और क्या नहीं समझना, ठीक है। सब समझना है हमें और अपना समय खराब नहीं करना है। तो आगे देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 5 प्रकार के होते हैं हमारे। पहला होता है हमारा सामान्य वर्तमान काल, दूसरा होता है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा होता है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल हमारा चौथा होता है, और अंतिम और पांचवा होता है हमारा अज्ञात वर्तमान काल, ठीक है। यही आज हम पढ़ेंगे, पांचों के पांचों किसे क्या कहते हैं और इन्हें सामान्य, संदिग्ध, अज्ञात, संभाव्य और अपूर्ण ही क्यों कहते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा सामान्य वर्तमान काल। देखिए, वर्तमान काल मतलब जो अभी समय चल रहा है, सामान्य मतलब साधारण, तो इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल हो, ठीक है। शब्द इसमें साधारण है, सामान्य वर्तमान काल, ठीक, ठीक है। तो एक होता है हमारा सामान्य वर्तमान काल। इसमें क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, जिसमें वर्तमान, ये तो पता है वर्तमान में है, पर वर्तमान में किस समय पड़ता है वो नहीं पता, ठीक है। नॉर्मल साधारण सी बात है कि जिस वर्तमान समय में एक्यूरेट मतलब निश्चित समय का पता नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य वर्तमान काल। बस ये पता होगा हमें वर्तमान काल में कर रहा है वो कार्य, क्रिया, जो भी हो, ठीक है। इसके उदाहरण देखते हैं हम। राम अखबार पढ़ता है। देखिए, पढ़ता है, जब ये ताह है, पढ़ता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ता है मतलब वर्तमान है, ठीक है। इसके अंत में हमारा ता है, ती है, ते हैं, ये जुड़ जाते हैं। ता ता है, ती है और ते हैं, ठीक है। अंत में हमारा ये जुड़ा रहता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये सामान्य वर्तमान काल है, मतलब जो अभी चल रहा है समय वो है सामान्य वर्तमान काल। एक और उदाहरण देखते हैं। श्याम खाना खाता है। श्याम खाना खाता है, यही वर्तमान का है, ता है, और सामान्य वर्तमान काल का है, ता है, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल, श्याम खाना खाता है। एक और देखते हैं। मोहन आगरा जाता है। ये भी हमारा क्या है, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। नेक्स्ट अगला है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए, अपूर्ण से आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है जो कार्य पूरा नहीं हुआ है, मतलब वो अभी भी चल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल। इसके अंत में रहा है, ठीक है, रहा है, रही है,
रही है और रहे हैं। ठीक है, ये हमारे अंत में होता है। ठीक है, एक हमारा सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल, ये महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनना और आगे भी इसका प्रयोग होगा। तो पहले से अभी याद कर लें, जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है वो सामान्य वर्तमान काल है, और जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है वो हमारा क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक, उदाहरण देखते हैं इसके हम। श्याम खाना खा रहा है, देखिए उसने कुछ खाना खाया होगा और कुछ अभी भी खा रहा है, तो श्याम खाना खा रहा है, जब आपने देखा तो खाना खा रहा है। ठीक है, श्याम खाना खा रहा है। मोहन आगरा जा रहा है, मोहन आगरा जा रहा है, वो घर से निकला लेकिन कहाँ जा रहा है, आगरा, तो ये भी क्या हमारा जा रहा है, मतलब अभी भी अपूर्ण कार्य है, अभी भी जारी है कार्य। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब दो हमारे महत्वपूर्ण है, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे परीक्षा में बहुत प्रश्न आते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, लोगों को भ्रमित करता है कि सर ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसे क्यों है। तो समझे ना, मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। ठीक है, इसे ध्यान से सुनना क्या है। बस मैंने क्या कहा था आपको इससे पहले कि एक हमें याद रखना है सामान्य वर्तमान काल, पहला वाला सामान्य वर्तमान काल, और दूसरा में क्या याद रखना था, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अपूर्ण और सामान्य, ये हमें याद रखना था। ठीक है, सामान्य और अपूर्ण। सामान्य में क्या था, जिसमें अंत में ता है, ती है, तिहे आता है। अपूर्ण में क्या है, रहा है। अब इन्हीं दोनों से हम समझेंगे संभाव्य संदिग्ध क्या है, क्योंकि इन्हीं तरीके से समझकर हम इसे परीक्षा में आसानी से कर सकते हैं। अगर आप साधारण ऐसी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो हम सामान्य और अपूर्ण वर्तमान काल से इसे समझेंगे। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं जब समझ में आएगा आपको। श्याम पढ़ता है, एक है हमारा श्याम पढ़ता है। अभी इस पर ध्यान मत दीजिए, नीचे वाले पर, इसे नीचे ध्यान नहीं देना है और इसे भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इसे आप भूल जाइए। श्याम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है, ता है मतलब सामान्य वर्तमान काल, रहा है मतलब अपूर्ण वर्तमान काल। ये अपूर्ण है, और ये हमारा क्या है, साधारण है, सामान्य है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना। अब देखिए पढ़ता है, हमें पता है पढ़ता है, लेकिन हमें नहीं पता होता, हमें संदिग्ध होता, संशय होता, तो हम क्या होते हैं, इसे होगा, हम क्या कहते हैं, श्याम पढ़ता होगा, श्याम पढ़ता होगा। श्याम पढ़ता होगा तो हमारा क्या है, हमें पक्का नहीं पता कि पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, पर हाँ ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पढ़ता होगा, संदिग्ध है, अभी हमें पता नहीं है क्या है, तो हम अंदाजा लगा रहे हैं कि श्याम पढ़ता होगा। ठीक है, इसी तरह श्याम पढ़ रहा होगा, श्याम पढ़ रहा है संभाव्य हमारा अपूर्ण है, अपूर्ण वर्तमान काल है, लेकिन अब उसमें होगा जोड़ दिया, श्याम पढ़ रहा होगा, हमारा क्या हो जाएगा, वो संभाव्य वर्तमान काल। तो ये समझना बहुत आसान है, हमें ये बताना चाहिए क्या, कि हमारा सामान्य वर्तमान काल क्या होता है और अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल में अगर होगा तो क्या होगा, हमारा संभाव्य है। ठीक है, और साधारण या सामान्य में होगा, हमारा क्या होगा, पढ़ता होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक, अंतिम है हमारा अज्ञात वर्तमान काल। ये अंतिम है और इतना इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण नहीं है, साधारण है तो पर, लेकिन ये टाइप है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही, और परीक्षा में हमें कुछ नहीं पता कि क्या कब आ जाए, तो हमें सबका थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। थोड़ा क्या, हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए कि परीक्षा में कुछ भी आ सकता है, और आधे और 1.5 इतने नंबर से बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है, तो हमें सब पता होना चाहिए। तो सुनते क्या होता है, हमारा अज्ञात वर्तमान काल, वर्तमान काल से पता चल रहा है कि जो समय जारी है। अज्ञात से क्या होता है, जिसमें आज्ञा का अर्थ हो, जिसमें आज्ञा पता चल रहा हो कि तुम्हें कुछ आज्ञा दिया जा रहा है, तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, अज्ञात। ठीक है, उदाहरण देखते हैं हम। मोहन दरवाजा खोलो, मोहन दरवाजा खोलो। मान लो मोहन एक किसी का बेटा है, ठीक है, किसी का पुत्र है, उसके पिताजी ने मोहन से कहा मोहन दरवाजा खोलो, मतलब वो मोहन को आज्ञा दे रहे हैं कि दरवाजा खोलो। ठीक है, हमारा आज्ञा का एहसास हो रहा है कि इसमें आज्ञा है, आज्ञा दे रहा है बच्चे को, अपने बेटे को या पुत्र को, कि मोहन दरवाजा खोलो, तो हमारा क्या हो जाएगा, अज्ञात वर्तमान काल। इसी तरह राहुल पढ़ाई करो, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अज्ञात वर्तमान काल।
तो आशा करता हूँ सबको वीडियो समझ में आई होगी, जो मैंने पढ़ाया सबको अच्छा लगा होगा। तो जिसे अच्छा लगा है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही बेल का आइकन भी दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो थोड़ा उल्टा सीधा बोल दिया मैंने, हमें समझना है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको रोज नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।